हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायनेमिक्स का एक टॉपिक रेजिस्टिंग मीडियम। और रेजिस्टिंग मीडियम का एक आर्टिकल है ये रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इसमें कहा गया पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी सपोज कांस्टेंट फ्रॉम रेस्ट इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी टू डिस्कस द मोशन। मतलब इसमें ये कह रहे हैं बेटा कि एक पार्टिकल रेस्ट पोजीशन से गिरता है और जिस मीडियम में गिरता है उसका रेजिस्टेंस वेलोसिटी से वेरी करता है। तब आपसे कहा गया है कि पार्टिकल का मोशन डिस्कस करना है। देखिए बेटा, हम यहां मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से बेटा गिरता है और बी पॉइंट पर पहुंचता है। यहां पर एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं और इस ए से पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को एक्स मान लेते हैं। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंशियल फोर्स, अब पार्टिकल जब नीचे के लिए आएगा तो रेजिस्टेंशियल फोर्स बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो फोर्स लगेगा वो एम के वी। अब क्योंकि रेजिस्टेंशियल फोर्स है वी से वेरी करेगा बेटा, और आप जानते हैं पार्टिकल भी नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी। अब यहां पर क्योंकि बेटा पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एम जी बड़ा होगा और एम के वी छोटा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्स का, वो देखिए क्या होगा। इक्वेशन ऑफ अगर मोशन बनाए, इक्वेशन ऑफ मोशन इज, देखिए क्या होगी, एम जी माइनस एम के वी। अब क्योंकि बेटा ये फोर्स है तो फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन एंड डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। एम से डिवाइड करा दीजिए, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, जी माइनस के वी, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, जी कॉमन लीजिए, 1 माइनस के अपॉन जी वी। इफ कैपिटल वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी देन v is equal to g upon k, then 1 upon v is equal to k upon g। तो बेटा यहाँ k upon g की वैल्यू यहाँ पर 1 upon v लगा देंगे, देन ये वैल्यू आएगी देखो d2x ओवर dt स्क्वायर g 1 माइनस v अपॉन कैपिटल v। ठीक, अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं कि d2x ओवर dt स्क्वायर को हम लोग फर्स्ट टाइम d2x ओवर dt स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है फर्स्ट टाइम हम लोग पुट करेंगे dv ओवर dx एंड सेकंड टाइम पुट करेंगे dv ओवर dt। तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल जाएगी। देखो जाके यहां पर हम लोग इसको सबसे पहले v dv ओवर dx लिख लेते हैं। v dv ओवर dx इज इक्वल टू g 1 माइनस v अपॉन कैपिटल v। ठीक है, अब यहां देखो ये v से इसको चाहो तो हम इधर लेकर आएगा, या सीधे सीधे एक काम और कर सकते हैं, dv ओवर dt में अगर सीधे लिखने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पहले है ना dv ओवर dt में लिख लेते हैं बेटा। dv ओवर dt इज इक्वल टू g, जैसे कि आपको बताया था एक्सेलरेशन को d2x ओवर dt स्क्वायर को हम लोग dv ओवर dt और दूसरा v dv ओवर dx लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग इसको पहले dv ओवर dt लिखते हैं। ठीक, देखते क्या आता है बेटा, ये मिलेगा dv ओवर dt। अब g के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का g हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू g। यहां से देखो बेटा ये फायदा हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बेटा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p कितना है बेटा यहाँ पर g अपॉन v, और p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर g अपॉन v dt, ये बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों सॉल्यूशन किससे दिया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए आगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर v है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q कितना है बेटा g है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल dt है, इसके रिस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेट करेंगे v। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर g अपॉन vt
जी बाहर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर v अपॉन t, v अपॉन g, g अपॉन v t और bt। ठीक है, तो बेटा ये हो गया g e टू द पावर g अपॉन v t। अब क्योंकि t के रेस्पेक्ट में g अपॉन v कांस्टेंट है, ये अपॉन में आ जाएगा बेटा, प्लस का एक कांस्टेंट c, तो v e की पावर g अपॉन v t। आप चाहें तो इससे डिवाइड कर दो बेटा, तो यहाँ से देखो v की वैल्यू मिलेगी, v इज इक्वल टू, अब देखो ये जाएगा v ऊपर और g से g कैंसिल होगा, g से g कैंसिल और v ऊपर, v और e टू द पावर g अपॉन v t प्लस c अपॉन e टू द पावर g अपॉन v t। ठीक है बेटा, अब इसको ना डिवाइड कर दे रहे हैं इससे, तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा ये, देखो ये डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी v कैपिटल V प्लस c e टू द पावर माइनस g अपॉन dt। अब बेटा c कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि हमने ऐड किया है, इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे, वेयर c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली बात करेंगे एट a, तो इनिशियली एट a, अब यहां पर इनिशियल कंडीशन के लिए वेरिएबल v और t है, तो v और t के लिए इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा रेस्ट पोजीशन से करना है तो वेलोसिटी 0 होगी और जो टाइम होगा वो भी 0 होगा, तो यहां पर जब हम वैल्यू लगाएंगे 0 इज इक्वल टू v c और e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू माइनस भी आ गई, इसमें लगा दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, फ्रॉम 1, तो v कैपिटल V माइनस कैपिटल V e टू द पावर माइनस g अपॉन bt, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v 1 माइनस e टू द पावर माइनस g अपॉन bt। बेटा आपके ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होगा उसमें अगर ये आर्टिकल अगर आता है, आर्टिकल तो नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है आपका, तो ये इसका बेटा आप यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल डाउनवर्ड पोजीशन में अगर गिर रहा है, रेस्ट पोजीशन जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी से वेरी करता है, तो उसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू कैपिटल V 1 माइनस e टू द पावर माइनस g अपॉन v t। इसको बेटा ध्यान रखेंगे आपको है g अपॉन t v, इस फॉर्मूले को। इसमें देखो हम लोग एक रिलेशन और कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर दोबारा से देखिएगा आप लोग, अब बेटा जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx ओवर dt v 1 माइनस e टू द पावर माइनस g अपॉन bt, dx इज इक्वल टू v 1 माइनस e टू द पावर माइनस g अपॉन bt dt, इंटीग्रेटिंग x इज इक्वल टू v बाहर 1 माइनस e टू द पावर माइनस g अपॉन bt dt, x इज इक्वल टू v t माइनस e टू द पावर माइनस g अपॉन bt माइनस जी अपॉन वी प्लस एक कांस्टेंट दे दो c1, तो x इज इक्वल टू v t माइनस t प्लस v अपॉन g e टू द पावर g अपॉन v t प्लस का एक कांस्टेंट c1। अब बेटा यहाँ पर जो c1 है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इस आर्बिट्री कांस्टेंट की बेटा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर इनिशियल बात करेंगे किस पर, इनिशियली एट पॉइंट a क्या आएगा, देखो x बेटा 0 होगा, t की वैल्यू 0, x इज 0, तो फ्रॉम इसे इक्वेशन 2 दे दो, फ्रॉम 2 0 v अपॉन g e की पावर 0 प्लस c1, तो 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g प्लस c1, तो c1 की वैल्यू माइनस का v स्क्वायर अपॉन g, इसकी वैल्यू बेटा आप इसमें लगा देंगे, देखो मैं यहां लगा दे रहा हूं, फ्रॉम 2, तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू v t प्लस v अपॉन g e टू द पावर माइनस g अपॉन bt और माइनस का v स्क्वायर अपॉन g, ये बेटा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल आपका अंडर ग्रेविटी रेस्ट पोजीशन से यदि गिरता है और जिस मीडियम में गिरता है उसका रेजिस्टेंस यदि वेलोसिटी से वेरी कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये डिस्प्लेसमेंट x और t में रिलेशन हो जाएगा, इससे पहले वेलोसिटी में आपको रिलेशन कैलकुलेट करके दिखाया था।
मिलते हैं बेटा नेक्स्ट ये अभी थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। देखो बेटा ये नेक्स्ट आर्टिकल है, हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे इसको। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है इन अ मीडियम whose resistance varies as the velocity। और जिस मीडियम में प्रोजेक्ट किया जाता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो v से वेरी करता है। तब आपसे कहा गया है कि मोशन डिस्कस करना है पार्टिकल का। देखो बेटा हम यहां पर ही मान लेते हैं पार्टिकल a से प्रोजेक्ट किया गया बेटा, a से प्रोजेक्ट किया गया और माना ये P पॉइंट है, जनरल पॉइंट ले लिया और A से P तक का डिस्प्लेसमेंट इसका x कंसीडर किया गया है। ठीक है, अब जब पार्टिकल ऊपर के लिए जाएगा तो रेजिस्टेंस बेटा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये m k v हो जाएगा। और पार्टिकल अगर ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। अब पार्टिकल बेटा ऊपर जा रहा है लेकिन दोनों फोर्स नीचे आ रहे हैं, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का सम होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज d2x over dt square is equal to minus mg plus mkv। ठीक है, देखो बेटा m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, d2x over dt स्क्वायर माइनस का g कॉमन ले लो, 1 प्लस k अपॉन g v हो जाएगा। इफ कैपिटल V इज द टर्मिनल velocity, then capital V is the terminal velocity, then capital V is equal to g upon k या k upon g is equal to 1 upon v। वैल्यू पुट करिए, d2x over dt स्क्वायर माइनस का 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का g v प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। वेरिएबल सेपरेट कर v dv अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v माइनस g अपॉन v dx। ठीक है, अब देखो बेटा हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या करो बेटा, प्लस का भी ऐड कर दो और माइनस का भी ऐड कर दो, v प्लस स्मॉल v है ना dv और माइनस g अपॉन v dx। 1 माइनस v अपॉन v प्लस स्मॉल v dv इज इक्वल टू माइनस g अपॉन v x प्लस c1 v log v प्लस स्मॉल v। इनिशियली जो वेलोसिटी है बेटा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है तो वेलोसिटी u दे देती है, तो इनिशियल वेलोसिटी u और a पॉइंट पे बेटा डिस्प्लेसमेंट x 0 होगा, तो u माइनस कैपिटल V log v प्लस u माइनस g अपॉन v और ये 0 हो जाएगा प्लस c1। तो बेटा ये जो c1 की जो वैल्यू आई है यहां से, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए बेटा 1 पुट करेंगे क्या आएगा, स्मॉल v माइनस कैपिटल V log v प्लस स्मॉल v g अपॉन v x प्लस u माइनस कैपिटल V log v प्लस u। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो इसको राइट हैंड साइड में कर दिए, v इज इक्वल टू u माइनस v कॉमन प्लस का v कॉमन log v प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V प्लस u। ठीक है, और माइनस का g अपॉन v x। तो बेटा यहाँ v और x में एक रिलेशन आपको ये मिल गया। ठीक है, अभी देखिए हम लोग इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये इसको हम लोग d2x ओवर dt स्क्वायर को भी dv ओवर dt रख लीजिए एक बार, तो इसको इक्वेशन जो नया रिलेशन आया है, अब तो कोई इक्वेशन 1 भी है तो इसको दे दो इक्वेशन m दे दो है। तो फिर इस इक्वेशन m में बेटा
d2x/dt² के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, dv/dt। देखिए दोबारा से आगे देखते हैं। Again, dv/dt is equal to -g1 plus v upon capital V। तो dv/capital V plus small v माइनस का g/v dt। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो log v plus small v g/v t प्लस कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट ले लो c2। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली वेलोसिटी vu t बराबर 0, तो log v प्लस u बराबर c2। इस इक्वेशन 2 में लगा दो बेटा। फ्रॉम 2 log v प्लस स्मॉल v इज इक्वल टू माइनस g/v t प्लस log कैपिटल V प्लस c। तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log v/स्मॉल v, या इसको इधर ले आओ, g/v t इज इक्वल टू log v प्लस u v प्लस स्मॉल v। तो t इज इक्वल टू v/g log v प्लस u v प्लस स्मॉल v। ये बेटा एक रिलेशन हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है, तो इन रिलेशन को बेटा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अंडर ग्रेविटी। एक पार्टिकल को बेटा जिसका मास m है वर्टिकल डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करा जाता है। आगे कह रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ द एयर बीइंग m के टाइम्स द वेलोसिटी, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो m के v दे रखा है। आपसे कहा गया है कि शो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज v²/g लैम्डा माइनस log 1 माइनस लैम्डा, where capital V is the terminal velocity of the particle and lambda V is the initial velocity। ये आपको बेटा हमको ये प्रूव करना है। देखिए हम क्या करेंगे बेटा, ये मान लेते हैं कि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट से पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लैम्डा V है बेटा। ठीक है, यह एक पॉइंट P मानेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसको हम x मान लेते हैं। पार्टिकल ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो m के भी रेजिस्टेंस नीचे लगेगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg ये बेटा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। पार्टिकल ऊपर, दोनों फोर्स नीचे, तो माइनस साइन आएगा। देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज m d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का mg प्लस mkg d2x/dt²। m से डिवाइड कर दीजिए और g को कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस v और k/g। अब बेटा यहाँ पर आपको v टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है और आप जानते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू g/k होती है, लेकिन यहाँ पर k/g तो पलट जाएगी इसकी वैल्यू। और अब क्योंकि यहाँ पर आपको हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट हाइट चाहिए, तो आप इसको ऐसा करिए d2x/dt² को v dv/dx लिख लीजिए, माइनस g1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। देखिए देख क्या आएगी ये, v dv अपॉन v प्लस स्मॉल v माइनस का g अपॉन कैपिटल V dx। प्लस का v ऐड करेंगे और प्लस का v सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें। v प्लस स्मॉल v माइनस कैपिटल V प्लस स्मॉल v dv माइनस का g अपॉन v dx। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइड करेंगे 1 माइनस v अपॉन v प्लस स्मॉल v
dv इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी एक्स प्लस का कांस्टेंट c1 दे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वन का इंटीग्रेशन v होगा, v कॉमन आ जाएगा और वन अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v का लॉग v प्लस स्मॉल v हो जाएगा माइनस जी अपॉन वी एक्स प्लस का c1। c1 की वैल्यू इवेल्यूएट करेंगे तो इनिशियली पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा v होगी और जो डिस्टेंस x है वो वैल्यू 0 होगी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं। देखिए बेटा इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, देखिए क्या आएगा। देखो जब हम लोग पुट करेंगे तो v की वैल्यू लैम्डा v माइनस का कैपिटल V लॉग v प्लस लैम्डा v और c लैम्डा v लॉग v1 प्लस लैम्डा c1। ये जो वैल्यू बेटा आई है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। फ्रॉम 1 v इज इक्वल टू कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v माइनस जी अपॉन वी एक्स प्लस जी अपॉन वी एक्स प्लस c1 की वैल्यू यहां से बेटा v कॉमन ले सकते हैं आप चाहें तो और या c से दिखा दो लैम्डा v लॉग लैम्डा v माइनस v लॉग v1 प्लस लैम्डा, ये वैल्यू होगी। अब आपसे ग्रेटेस्ट हाइट पूछी गई है, मतलब बेटा जब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, तो पार्टिकल क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस उसके मोशन का अपोज करेगा तो पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो जाएगा, वहां जाकर रुकेगा, उसके बाद फिर डाउनवर्ड बेटा मोशन स्टार्ट हो जाएगा और जिस जगह जाकर रुकेगा वो मान लेते हैं पॉइंट बी है कि यहाँ मैक्सिमम गया होगा, तो यहाँ पर पहुंचकर जो x है उसको हम h मान लेते हैं और ये h क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट हाइट हो जाएगी, पार्टिकल कितना ऊपर मैक्सिमम गया और इस पॉइंट पर पहुंचकर इस b पर पहुंचकर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाएगी और जो हाइट होगी बेटा ग्रेटेस्ट हाइट उसको हमने h मान लिया। इसको हम इक्वेशन 2 दे रहे हैं। At b x is equal to h और v is equal to 0, कैपिटल V log v माइनस g अपॉन वी एच प्लस लैम्डा v log v1 प्लस लैम्डा। इसको उठा के इधर ले आते हैं बेटा g अपॉन वी एच इज इक्वल टू लैम्डा v और बेटा यहां से अगर v कॉमन ले लें तो log v1 प्लस लैम्डा और माइनस का log v हो जाएगा log m अपॉन log n का, तो h बराबर v अपॉन g, v कॉमन ले लो तो v स्क्वायर होगा लैम्डा माइनस log v1 प्लस लैम्डा अपॉन v से v कैंसिल तो v स्क्वायर अपॉन g लैम्डा माइनस log 1 प्लस लैम्डा। यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बेटा आपको एक सीधे टिक करना है कि अगर पार्टिकल अपर डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट हाइट होगी वो ये होगी, आपको ध्यान रखना है इसको। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज सब्जेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस kVq। एक पार्टिकल बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इस पे जो रेजिस्टेंस है एयर का रेजिस्टेंस वो kVq, v इज द वेलोसिटी के है। तो आपसे कहा गया कि v इज द वेलोसिटी एट टाइम t टाइम पर अगर v वेलोसिटी है व्हेन द डिस्टेंस s, देन आपको ये दो रिजल्ट प्रूव करना है बेटा। देखते हैं यहां मान लेते हैं कि पार्टिकल O पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मूव करना स्टार्ट करता है और यहां पर देखो u के लिए कहा गया है, u लिख लीजिएगा, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
तो पॉइंट P पर अगर पहुंचेगा तो डिस्टेंस x की जगह इसमें स्मॉल s ट्रेवल करेगा। अब बेटा जैसे पार्टिकल आगे के लिए मूव करेगा देन इसका जो रेजिस्टेंस है जो कि kVq है, ये यूनिट मास का रेजिस्टेंस है, तो m मास का रेजिस्टेंस n के vq हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन इज m d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का m के vq, m से m कैंसिल और इसको लिख लेंगे v dv ओवर dx ds लिखेंगे है ना, क्योंकि x में नहीं है s है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए देन माइनस का kvq। अब vq में v से भी कैंसिल हो जाएगा तो dv अपॉन माइनस का v² बचेगा, ये प्लस का k ds इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/v इज इक्वल टू k s प्लस का एक कांस्टेंट c1। तो इनिशियली देखते हैं, इनिशियली आपके पास वेलोसिटी u है और डिस्टेंस s 0 होगा, तो 1/u 0 प्लस c1 की वैल्यू बेटा 1/u पुट कर देंगे, इसको 1 देंगे फ्रॉम 1/v is equal to ks plus 1/u 1/v uks plus 1/u, तो v is equal to 1 u upon vks plus 1। अब v को बेटा ds over dt लिख दीजिए, u upon v plus v कह रहे हैं u है ये uks plus 1। वेरिएबल्स अवेलेबल करते हैं बेटा, देखो एक रिजल्ट तो बेटा यहाँ आ गया है, सेकंड रिजल्ट के लिए देखो क्या करेंगे, u dt इज इक्वल टू uks प्लस 1 ds u। इंटीग्रेट कर दो इसको, u बाहर dt का t, u के बाहर s का s² 2 1 का s हो जाएगा, प्लस का एक कांस्टेंट c2। तो इनिशियली t0 s0, तो c2 की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। सो वैल्यू पुट कर दो, ut इज इक्वल टू 1/2 u के s² प्लस s u से डिवाइड कर दो 1/2 के s² प्लस s अपॉन u। ठीक है बेटा, यही दो रिजल्ट आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m is falling under the influence of gravity through a medium whose resistance equal, मतलब सीधे सीधे इक्वल दे दिया इन्होंने म्यू टाइम्स द वेलोसिटी, रेजिस्टेंस इक्वल है म्यू v दे दिया इन्होंने, है ना। ये नहीं बोला कि इससे वेरी करता है, क्लियर इन्होंने दिया कि म्यू टाइम द वेलोसिटी, मतलब म्यू भी देती है। आगे ये कह रहे हैं कि इफ द पार्टिकल वर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट पोजीशन से नीचे गिरता है, देन शो दैट द डिस्टेंस फॉलिंग थ्रू इन टाइम t, कि t टाइम में कितनी डिस्टेंस नीचे जाएगा वो हमको पता करना है। ये बेटा हमारा पॉइंट ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से पार्टिकल गिरता है, ये पॉइंट p और डिस्टेंस x मानते हैं। जब बेटा ये नीचे के लिए गिरेगा तो mg तो हमेशा नीचे गिरेगी, लेकिन जो रेजिस्टेंशियल फोर्स है म्यू भी ऊपर के लिए लगेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या होगी। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज m d2x/dt² is equal to mg minus म्यू b। m से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो ये आएगा, इसको लिख लेते हैं v dv/dx इज इक्वल टू g माइनस म्यू अपॉन m v। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें डिस्टेंस पूछिए, तो ऐसा करते हैं, इसको ये वाला फॉर्मूला ना लगाकर हम लोग dv/dt लगा लेते हैं। तो dv अपॉन g माइनस म्यू अपॉन mv और यहाँ dt इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, देखो बेटा इसको कुछ मान लीजिए, लेट g माइनस म्यू अपॉन m v इज इक्वल टू माना y मान लो,
इसको मानेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का म्यू अपॉन एम डीवी इज इक्वल टू डी वाई आएगा। देन डीवी की वैल्यू हो जाएगी एम अपॉन म्यू माइनस का डी वाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बेटा पुट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, माइनस का एम अपॉन म्यू डी वाई अपॉन वाई डी टी का टी प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। तो माइनस का एम अपॉन म्यू वन अपॉन वाई का बेटा लॉग वाई हो जाएगा टी प्लस सी वन, माइनस का एम अपॉन म्यू लॉग वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू जी माइनस म्यू अपॉन एम और यहाँ वी टी प्लस सी वन। इनिशियली आपको वेलोसिटी रेस्ट पोजीशन कहा गया है तो जीरो होगी, टाइम टी जीरो होगा, तो माइनस का एम अपॉन म्यू लॉग जी हो गया प्लस का सी वन हुआ। तो ये वैल्यू उठा के बेटा इस इक्वेशन में लगा देंगे फ्रॉम वन, तो माइनस का एम अपॉन म्यू लॉग जी माइनस म्यू अपॉन एम वी और टी माइनस एम अपॉन म्यू और लॉग जी। ठीक है, इसको बेटा एक तरफ ले आते हैं उठाकर। ठीक है, या देखो कितना आ गया ये, यहां से देखिए एम अपॉन म्यू बाहर आ गया। ठीक, और ये वैल्यू आई लॉग जी माइनस लॉग जी माइनस म्यू अपॉन एम वी इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एम जी और वन माइनस म्यू अपॉन एम वी बराबर म्यू अपॉन एम टी हो गई। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया, अब वन अपॉन हुआ तो लॉग वन लॉग या ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस वन हो जाएगी, तो वन माइनस म्यू अपॉन एम वी पावर माइनस वन म्यू अपॉन एम टी, माइनस वन आगे आ जाएगा, माइनस का लॉग वन माइनस म्यू अपॉन एम वी म्यू अपॉन एम टी, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो लॉग वन माइनस म्यू अपॉन एम वी माइनस का म्यू अपॉन एम टी। लॉग को बेटा शिफ्ट कर देते हैं, देखो कितना आएगा शिफ्ट करने पर, एंटी लॉग ले लो, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे क्या है एंटी लॉग लेने पर, वन माइनस म्यू अपॉन एम वी e टू दी पावर म्यू अपॉन एम टी, वन माइनस e टू दी पावर म्यू अपॉन एम टी म्यू अपॉन एम वी, तो m अपॉन म्यू। ठीक है, वन माइनस एक गलती होगी बेटा यहाँ पर, क्योंकि जब हम इससे डिवाइड करेंगे ना, g कॉमन ले लीजिए है ना, तो जी आपने कॉमन लिया, देख पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये बेटा जब हम यहाँ पर g को जब कॉमन एन लॉग एम अपॉन एन लॉग एन लगाए, g जब कॉमन लेंगे तो ये जो g है बेटा वो अपॉन में जाएगा, तो एम जी होगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ी सा मिस्टेक हो गई थी बात, यहाँ जी होगा, सॉरी यहाँ नहीं ये। ठीक है, तो बेटा ये देखो वैल्यू आ गई म्यू अपॉन एम जी वी इज इक्वल टू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस म्यू अपॉन एम टी, तो v इज इक्वल टू एम जी अपॉन म्यू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस म्यू अपॉन एम टी, तो dx ओवर dt एम जी अपॉन म्यू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस म्यू अपॉन एम टी, वेरिएबल सेपरेट करिए, देन एम जी अपॉन म्यू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस म्यू अपॉन एम टी और dt इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, तो इसका हो जाएगा x, इसको इधर इंटीग्रेट करते हैं, x एम जी अपॉन म्यू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस म्यू अपॉन एम टी और माइनस का म्यू अपॉन एम प्लस का एक कॉन्स्टेंट c2। तो देखो बेटा
1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा ये। तो ये बेटा इसको ऐसे लिख लेते हैं mg/μ t प्लस m/μ e⁻⁻μ/m t प्लस का c2 इनिशियली x0 t0 तब 0 इज इक्वल टू m² g/μ स्क्वायर और e⁻01 c2, तो c2 बराबर माइनस का m² g/μ स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन जो भी हो इसको k मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन k में बेटा वैल्यू पुट करेंगे इसको, क्या आता है x इज इक्वल टू mg/μ t प्लस m/μ e⁻μ/mt माइनस का m² g/μ स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसको पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू m² g/μ स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो बेटा ये तो टर्म ऐसे ही आ जाएगा माइनस का μ/mt। देखो m² g/μ स्क्वायर है तो ये तो बाहर हो गया इन दोनों से, है ना, ये माइनस में बच गया। अब इसमें गुणा बेटा μ/m से होगी t वाले में, है ना, तभी तो ये कॉमन आ पाएगा, और यही रिजल्ट बेटा आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस वीडियो को बेटा यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।